बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर से देखने और सुनने वालों को फैज़ान भट्ट का सलाम। नाज़रीन, सबसे पहले कोरोना सूरत हाल की बात करें कि उससे काफ़ी लोग मुतासिर हो रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जो स्ट्रेटजी अपनाई जा रही है, खातिर ख्वाह वो काम भी कर रही है और उससे जाने काफ़ी हद तक बच भी रही हैं। और हमें भी चाहिए कि हम SOPs को फॉलो करते रहें और अपने साथ साथ दूसरे लोगों की जान भी बचाएं। अब इसके बाद हम आ जाते हैं जो कल एक सान्या हुआ, एक हादसा हुआ जौहर टाउन के अंदर हुआ। बुज़दिलाना हरकत फिर मुल्क दुश्मन जो अनासिर हैं वो दोबारा कर रहे हैं, लेकिन उनको ये मैसेज है कि पाकिस्तानी जो कौम है वो इकट्ठे है, हमेशा इकट्ठे है। जितनी सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं उनके साथ पाकिस्तानी अवाम खड़ी हुई है, पाकिस्तान के जो बच्चे हैं, यूथ है, सब अपनी सिक्योरिटी एजेंसीज़ के साथ खड़े हुए हैं। और हम सलाम पेश करते हैं उनको कि जो इसमें जिन्होंने शहादत नोश फरमाई है। और अगर हम इसको भूल गए, इस साने को भूल गए, तो बेसिकली हम उनकी शहादत का जो मकसद है, जिन्होंने शहादत पाई है, उनका मकसद ही हम खो देंगे। तो एक महज़ब कौम, एक तरक्की याफ्ता कौम और जिनके पास एक पावर या मिशन होता है, वो कभी अपने शहीदों को नहीं भूलते और जो शहीदों की कुर्बानी उनको याद किया जाता है, तो उनको भी हम खराज तहसीन पेश करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि ये क्यों धमाका हुआ, इसके पीछे महरक़ात क्या थे, इसके मकासद क्या हैं और इसमें नेक्स्ट क्या हमें कोई डराया जा रहा है, और इसके बाद जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं वो क्या इसके ऊपर स्ट्रेटजी अपनाएंगी, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और इसके बाद मरीम नवाज़ साहिबा की अगर बात की जाए तो उनका भी एक बयान है। उन्होंने कहा कि आज ही आप सेहत का और नवाज़ शरीफ की ज़िंदगी का ज़मानत दी जाए मुझे, तो नवाज़ शरीफ कल क्या आज ही आ जाएंगे, आज ही उन्हें बुला लिया जाएगा। तो इसके ऊपर भी बात करेंगे। और उसके साथ साथ ये जितनी बातें हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है इस वक्त अगर वो आई है तो उसमें सबसे ज़्यादा हाथ यूथ का है। यूथ ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान साहब का जो मिशन था, जो उनका एक गोल था, उसको लेके वो आगे चले, उसको सराहा, वोट दिया। तो अगर हम यूथ की बात किए बगैर आगे चले जाएं तो ये बिल्कुल गैर मुनासिब होगा। तो जो यूथ है हमारी, अब उसकी अगर परसेंटेज देखी जाए तो हमारी यूथ काफ़ी हद तक नशे की तरफ जा रही है। जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं उन सारों को छोड़ के नशे की तरफ जा रही है। इसके ऊपर एंटी नारकोटिक्स बहुत मुतहरिक है, पंजाब पुलिस उसके ऊपर मुतहरिक है। इसके अलावा एक्साइज जो है, एक्साइज टैक्सेशन, वो काफ़ी मुतहरिक है इसके ऊपर कि हम नशा आवर जो चीज़ें हैं जो बच्चों को दी जा रही, कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में जा रही हैं, वो क्यों जा रही है, उनको रोका जाए। लेकिन हम यहाँ पर बात करेंगे कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं से पानी आता है तो अगर वो किसी पैलियों में, किसी फसल में चला जाता है तो उसकी एक लॉजिक होती है कि वहाँ पे जो बंद था वो टूट गया, इस वजह से पानी वहाँ पर चला गया। अगर ये सिचुएशन है, नशे की सूरत हाल चल रही है और दिन ब दिन बढ़ती भी जा रही है, तो इसमें ये देखा जाए कि जो एक बंद था, जो यूथ स्टूडेंट्स के दरमियान और ये जो अनासिर है नशा आवर, इनके दरमियान जो बंद है वो क्या था और उसको तोड़ने वाले कौन लोग थे, उसके ऊपर भी हम यहाँ पर बात करेंगे। मज़ीद भी यहाँ पर हम स्पोर्ट्स के ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले मैं अपने जो मेरे गेस्ट हैं, वैसे तो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उनका तारुफ़ करवाता चलूँ क्योंकि वो इस वक्त आप उन्हें देख रहे हैं। सबसे पहले हमारे बहुत फेमस जर्नलिस्ट, मेरे उस्तादों में से भी हैं, मेरे सीनियर भी हैं, मुर्शिद भी हैं, तो जवाद शमसी साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सर आपका बहुत शुक्रिया। और जो दूसरे गेस्ट हैं मेरे, बिल्कुल मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, आप लोग उन्हें खुद भी जानते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब बात हो और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगर कोई स्माइलिंग फेस की बात हो, कोई अच्छा जो इनिशिएटिव लेते हों और जिनका ग्राउंड रियलिटी पे ये नहीं होता कि सियासी पॉइंट स्कोरिंग की जाए, ग्राउंड रियलिटी पे आके आवाम के जो मसाइल हैं उनको उठाना, वो आप बिल्कुल जानते होंगे। चौधरी यूसुफ साहब, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर आपका भी बहुत शुक्रिया। पहले शमसी साहब आपकी तरफ ही आते हैं। सर, कोरोना सूरत हाल तो आप जानते ही हैं उसे। कोरोना सूरत हाल से हम थोड़ा स्टेप फॉरवर्ड होते हैं, तो उस पर आप जो ये कल एक बुज़दिलाना हरकत की गई है जौहर टाउन के अंदर की, लाहौर के अंदर जो बुज़दिलाना हरकत की गई है, सर आप इसके ऊपर क्या कमेंट करना चाहेंगे, क्या और दुश्मन को क्या जवाब देना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैज़ान भट्ट, आप इंतहाई बड़ा, मैं समझता हूँ, मोतबर प्रोग्राम कर रहे हैं और मैं तारीफ़ करता हूँ कि यंग लोगों में आप बड़े मेहनती और बड़े दयानतदार हैं। शुक्रिया। तो सबसे बड़ी बात यह है कि मौज़ूआत जो होते हैं वो चुनने में आप बड़ा एहतियात बरतते हैं जी। तो यही एक एंकर की खूबी है और इंशाअल्लाह आपको अल्लाह कामयाब करे। सर बहुत शुक्रिया।
ये जो सान्या हुआ है जौहर टाउन का, एक बुज़दिलाना हरकत कह देने से या शोहदा के जो इजहार ताज़ियत कर देने से वरसा से जी जी ये मसाइल हल नहीं होंगे। राइट। होता ये है कि जो ही कोई हम एग्रेसिव मोड में आते हैं अमेरिका और इंडिया के अगेंस्ट, इसकी अगर इसकी हिस्ट्री में आप चले जाएं जी, तो उसी वक्त वो हमारे खिलाफ कभी जब एटमी धमाके होते हैं करते हैं हम, तो उस वक्त वो बरसरे पैकार होते हैं, पूरी दुनिया में पाबंदियां लगवाते हैं, फिर हमारी जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ हैं उनको महदूद करवाते हैं, फिर दहशतगर्दी का अरूज यहाँ पे हो जाता है पाकिस्तान के अंदर। ठीक कह रहे हैं आप। उसके बाद जो ही उनको मौका मिलता है वो कश्मीर हथियाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। और उसके बाद आप देखें कि इमरान खान साहब का जिस दिन ये इंटरव्यू नशर हुआ एक अंग्रेज़ी जो है चैनल के ऊपर, उसके ऊपर जो एंकर का सवाल था उसमें जो एब्सोल्युटली नॉट का जवाब था, वो उससे इंडिया और अमेरिका के कान खड़े हुए। राइट। और आपने देखा कि उन्होंने जगह धमाके के लिए वो चुनी जो उनके वांटेड शख्स हैं, जनाबे हाफिज सईद साहब, जो कश्मीर के मुजाहिदीन में जानी मानी शख्सियत हैं, कश्मीर की आज़ादी के लिए उनकी बड़ी खदमात हैं। बिल्कुल ठीक। और हमारी फोर्सेस को जितनी भी दाद दी जाए, उनकी हिम्मत को जितना भी सराहा जाए, जिस तरह से आईजी पंजाब ने भी कल कहा कि हमें उनके हौसले बुलंद करने चाहिए। मैंने एक जवान को देखा, उसका बाजू तकरीबन जो है वो अलहदा हो चुका, लेकिन वो सिर्फ पानी पे इन्हिसार कर रहा था और उसके चेहरे पे तकलीफ और दर्द की कोई एक लहर भी नहीं थी। तो ये हिम्मत जो है ये खौफ दिलाती है हमारे दुश्मनों को। हम जुबान से तो जो मर्जी कह लें, आपने कहा कि उनको क्या कहेंगे, लेकिन ये उसकी आंखें, उसके देखने का अंदाज और उसके बैठने का अंदाज जो था वो दुश्मन के लिए खौफ था। जैसे कछार में बैठे हुए शेर को देख के जो है वो दूसरे जानवर जो हैं वो अपना उससे खौफजदा होते हैं। बिल्कुल ठीक है। लेकिन इससे साथ साथ मैं ये भी कहूँगा जी, कहीं ना कहीं ग्रे एरियाज हैं। राइट। कहीं ना कहीं हमने उनको मौका फराहम किया है। बिल्कुल। सिक्योरिटी एजेंसीज को इसके ऊपर पूरी तफ्तीश करनी चाहिए कि इतना 25-30 किलो मवाद जो है जी, वो इतने सेंसिटिव एरिया और आबादी वाले एरिया में किस तरह से पहुंचा, कहाँ कमी थी, कहाँ उनको रोकना चाहिए था, नहीं रोका गया। आप देखें किस जगह पे हमारे कोरोना के दिनों में किस जगह पे हमें चेक पोस्ट नहीं लगी हुई, हर जगह पे मास्क के लिए एक तहरीक चलाई जा रही है, बल्कि हाई अलर्ट था। बिल्कुल। जब हमारे नौजवान या हमारी फोर्सेस जो हैं, जिसमें डॉल्फिन भी है, वो जब आपकी फोर्सेस गली मोहल्ले में मास्क ना पहनने वाले के ऊपर अटैक कर सकती हैं, तो ये दहशतगर्द कैसे बच के वहां तक पहुंच गया, ये मेरे लिए एक बड़ी सोचने वाली बात है। और ये हमारे आईजी पंजाब को इसके ऊपर भरपूर नोटिस लेना चाहिए। और मुझे तो मैं बड़े वाज़े और कैटेगोरिकली कह रहा हूँ, एज ए सहाफ़ी मेरी ज़िंदगी 25 साल पे मुहित है सहाफ़ियाना लाइफ, तो मुझे ये अंदाज़ा है कि ख़तरात अभी मंडला रहे हैं। ये एक पहला मैसेज उन्होंने हमें दे दिया है। हमें बाकायदा तौर पे उनको किसी न किसी हवाले से हर जगह पे रोकना है। हमारी जान, माल और लोगों की इज्जत जो है उनको वो हमला करने के लिए हम वक्त तैयार हैं। उनको हर जगह पे हमें अवामी ताउन के साथ ऐसी मुहिम चलाई जाए कि वो हमारे सफ़ों में दाखिल ही ना हो सकें और ऐसी दहशतगर्दी के वाक़यात को रोका जा सके। बिल्कुल शमसी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हो। और हमारी आवाम जो है कि एक बच्चा वो खुद मेजर अजीज़ भट्टी का जज्बा रखता है, वो खुद मेजर अजीज़ भट्टी साहब जो शहीद हैं वैसी शहादत नोश फरमाना चाहता है। और इसी वजह से पूरे जो कुफार अगर हैं या दुश्मन ममालिक हैं वो पूरे पाकिस्तान के एक एक बच्चे से डरते हैं। बल्कि आप अगर इंडिया की बात करें, वो तो पाकिस्तान से अगर कोई पाकिस्तान की फ़िज़ा से कबूतर उड़ जाए तो वो उससे डर जाते हैं। इतना जोश है पाकिस्तान के अंदर। जो यूसुफ बरकी साहब की तरफ मैं आता हूँ सर, सबसे पहले तो यही जो जौहर टाउन के अंदर ये धमाका हुआ है, इसके ऊपर आप कोई कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आप हुकूमत वक्त की जानिब से भी हैं और जिनकी शहादत हुई है उनके दिल को ज़रा दिलासा भी मिल जाए। मैं पहले तो शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज इस फॉर्म पे मुझे बुलाया गया सर। तो जो कल का जो सान्या हुआ है, मेरा ख्याल इससे अफसोस तो हम हर दफ़ा करते हैं। शमसी साहब की बात जो है मैं उसको आगे चलाता हूँ कि मेरा ख्याल है यहाँ तक बात होनी नहीं चाहिए। ठीक है कि यहाँ अफसोस की हद तक हम ये बात ख़त्म कर देते हैं, लेकिन बात वही है कि कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम आ रही है। वो हमारे अंदर ही लोग हैं
ठीक जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम है। लेकिन जितनी देर तक ये कौम एक नहीं होगी, ये एजेंसियों के साथ हमारी पाक फ़ौज का साथ नहीं देगी। ठीक है। पाक फ़ौज ने जितनी कुर्बानियाँ दी हैं, जितनी एजेंसियों ने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, जिसके लिए जितनी स्ट्रगल की है, अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में आज इज़्ज़त में पूरे पाकिस्तान की इस कौम की इज़्ज़त में जितना इजाफा हुआ पूरी दुनिया में किसी कंट्री में नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इसमें जो प्रॉब्लम मेजर आ रही है वो वही है कि हमारे अंदर जो ये काली भेड़ें बैठी हैं, ये इस तरह का जो प्रॉब्लम आ रहा है, इसमें कोई ना कोई तो इन्वॉल्वमेंट है, किसी जगह में तो काला दाग चल रहा है। बिल्कुल ठीक है। तो अगर ये हम लोग सारे अगर एक इंसान जितनी कौम है हमारी एक हो के इस मुल्क के लिए, आने वाली नस्लों के लिए अगर हमें इस पाक फ़ौज का साथ देना पड़ेगा तो एजेंसियों के लिए भी आसानी होगी। बिल्कुल ठीक अगर है। इंटरनेशनल सतह पे हमारी पजीराई जितनी की जाती है हमारी एजेंसियों की, हमारी पाक फ़ौज की, तो मेरा ख्याल है हमारी कौम अगर साथ देगी तो मैं कहता हूँ कि इसके लिए आने वाला वक्त हमारी आसानियों में, हमारे बच्चों के मुस्तबिल के लिए, हमारे आज ये एक धचका दे रहे हैं, ये झटका एक देते हैं इसलिए कि आज जो बिजनेस, जो कारोबार, जो रेल पेला चल रही है, जो इस मुल्क की इकानमी का जो आज बेहतर हुआ है सिस्टम, इसको ये दबाने के लिए सिर्फ एक बयान, एक इंटरव्यू खान साहब का हुआ है जब ये इस तरह का इन लोगों ने ये सारा कुछ किया है। ये जितनी लोग, ये पूरी दुनिया में ये सिलसिला चल रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी कौम को सबको एक होके ये फैसला करना पड़ेगा और इनको इकट्ठा होके सोचना पड़ेगा मुल्क के लिए, इस कौम के लिए, अपनी आने वाली नस्लों के लिए। ठीक कह रहे हैं। एक मुश्तरका एक मैसेज देना चाहिए अपोजिशन को भी और हमारी हुकूमत को भी। सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो आपने इसके ऊपर कोई लाया अमल तय किया है कि अपोजिशन और हुकूमत वक्त जो है ये मिल के जो ये बुज़दिलाना हमले हो रहे हैं इनके खिलाफ कोई बयान भी दें और कोई स्ट्रेटजी सर बिल्कुल। अभी तो देखें ये कल का सान्या है, इंशाल्लाह मेरा ख्याल है इस पर भी बात होगी अपोजिशन के साथ। राइट। हुकूमत वक्त करेगी और अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है एजेंसियों की, तो पुलिस भी, हमारा पुलिस की भी शहादतें कम नहीं हैं। बिल्कुल ठीक। अगर हम पाक फ़ौज पे बात करें तो पुलिस पे ना करें तो मेरा ख्याल है वो भी नाइंसाफ़ी होगी। फुट पे तो पुलिस तो जो है के अंदर, बाकी इंशाल्लाह जो भी है हुकूमत का राइट भी बनता है, करनी भी चाहिए वो मुल्क के लिए, तो हर जगह पे एक आवाज़ उठनी चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप चोई साहब। तो चोई साहब जिस तरह ये पुलिस वाले शहीद होते हैं या ज़ख्मी होते हैं, तो अक्सर ये देखा जाता है कि वो उनका कोई पीछे से हुकूमत की जानिब से कोई उनको इतनी सपोर्ट नहीं की जा रही होती। ये आप भी बेहतर जानते हैं क्योंकि ग्राउंड रियलिटी पे आप मुनसर करते हैं। तो क्या अब की बार जो आपकी हुकूमत है वो क्या जो ये पुलिस वाले हैं उनके पास जाके, उनके घर जाके उनकी कोई इमदाद या उनके बच्चों को नौकरियां, कुछ इस तरह का प्लान करेंगे ताकि जो शहादत का जज्बा है वो मज़ीद हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ के नौजवान उनके अंदर बढ़ सके? सब बिल्कुल। जहाँ भी ये हमारी फोर्सेस है, चाहे कोई भी एजेंसी है, हमारी पुलिस की है चाहे दूसरी है, मेरा ख्याल उनके लिए जितना भी है, देखें उनका ये हाल तो नहीं है कि उनके लिए ये अफसोस करने की बजाय हम लोग ये चीज़ें करें, लेकिन करना चाहिए। उनके बच्चे जो यतीम होते हैं, जो उनके पास कोई उस वक्त तो कोई खुदा के बाद आसरा नहीं है, लेकिन आने वाला वो बच्चे अपने मुस्तबिल सवार हैं, उनकी एजुकेशन है, उनका मुस्तबिल है, उनके ख़ानदान के मसाइल हैं, वो जितने भी होंगे उसके लिए कुछ ना कुछ हुकूमत पहले भी करती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, और बेहतर करने चाहिए। जी बिल्कुल, यही हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उम्मीद है। खान साहब का जो एक मिशन है उनसे यही उम्मीद है कि बेहतर से बेहतर करेंगे। सर मैं आपकी तरफ दोबारा आता हूँ। शमसी साहब जो ये बात हो रही है, जिस तरह चौधरी साहब ने भी बड़ी अच्छी बात की कि ये हमारे अंदर कुछ काली भेड़ें हैं, उसके बगैर ये मुमकिन नहीं है। तो मुझे एक जो हमारे शहीद थे, वज़ीर दाखिला थे पंजाब के, शुजा खानज़ादा साहब, उनकी एक रिपोर्ट थी। उन्होंने कहा था कि जिस रिपोर्ट के बाद उन्हें एक हफ्ते बाद ही ब्लास्ट के अंदर शहीद कर दिया गया था, उनकी रिपोर्ट थी कि CIA और मुख्तलिफ जो बाकी एजेंसी है वो 90% हमारे पाकिस्तान के महकमों में, चाहे पॉलिटिक्स हो चाहे वो बाकी डिपार्टमेंट्स हों, 90% वो इस वक्त हमारे पाकिस्तान के अंदर जड़ों के अंदर जा रही है। तो सर उसके एक हफ्ते बाद उनको शहीद कर दिया गया, इतनी उनकी मेहनत के बाद। तो उसके बाद सर क्या हमने स्ट्रेटजी अपनाई? क्या शुजा खानज़ादा साहब होते तब भी ये सारी हमने स्ट्रेटजी अपनानी थी कोई पॉजिटिव, और ये जो 90% इसको ख़त्म करना था? अच्छा फैज़ान, एक तो आपने बड़ा रेलेवेंट सवाल किया है इस हवाले से जी सर, कि शायद आपको इसका इल्म ना हो जी, लेकिन मैं आपको आज आपके उसमें इजाफा करता हूँ इल्म में। सर प्लीज़ प्लीज़। कि शुजा खानज़ादा साहब मेरे ज़ाती दोस्त थे जी,
और पाकिस्तान टेलीविज़न के अंदर जब भी उनको ज़रूरत पड़ती थी कि वो इजहार करना चाहते थे या वो किसी प्रोग्राम में बैठना चाहते थे, वो मेरे प्रोग्राम में बैठना पसंद करते थे जी। उनकी मुझे कॉल आई कि यार कुछ इंकशाफात हैं मैंने जो करने हैं। अच्छा, मैं आपको बड़ी कैटेगोरिकली बात कर रहा हूँ, बड़ा वाज़ेह, ये ऐसे कोई जर्नलिस्ट आपको बताएगा नहीं। सर इसलिए आपको साथ बिठाता हूँ, मुझे मज़ा आता है कि आप बेबाक साफ़ी हैं। वो मेरे साथ बैठे प्रोग्राम में उन्होंने इंकशाफात किए, उन्होंने यही जो बातें जो आप बता रहे हैं वो की। और कोई 2 दिन बाद, इसके बाद वो जो दहशतगर्द थे एक टोला जी, उनका पुलिस मुकाबले में इनकाउंटर हुआ, अगर आपको याद होगा। जी। तो वो मुख्तलिफ जो पाबंदी शुदा जमातें हैं मजहबी, उनके ऊपर उनका था वो सारा सिलसिला जी। और जब वो सारे कोई 11, 12, 13, 14 लोग थे जिनको पुलिस ने जो इनकाउंटर में मारा था, याद है आपको? जी सर, ठीक कह रहे हैं आप। मुझे उनकी कॉल आई कि मैं यार इसके मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहता हूँ। मैं एज ए जर्नलिस्ट, चूंकि दोस्त थे, मैंने कहा सर ये आप ना करें, राइट, आपकी ज़िंदगी खतरे में पड़ जाएगी, इसका क्रेडिट आप ना लें, राइट, एजेंसीज को लेने दें। लेकिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। राइट, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद उनकी मुझे कॉल आई कि यार मैं परसों आ रहा हूँ वापस, वो अपने गांव जा रहे थे, तो परसों फिर इस आपके प्रोग्राम में शिरकत होगी, क्योंकि वो संडे था, नेक्स्ट डे वर्किंग डे नहीं था। राइट, तो सुबह सुबह ही उनके जो डेरा था उसके ऊपर वो वाकया हो गया। बिल्कुल ठीक है। और मैं दुआ करता रहा कि ऐसा दलेर जो है वो अल्लाह ताला उसकी ज़िंदगी महफूज रखे, दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ने वाली शख्सियत अल्लाह ताला उसकी जान सलामत रखे। लेकिन मुझे अफसोस है कि जी उनके साथ भी वो हो गया जो नहीं होना चाहिए था। वो भी दहशतगर्दी की भेंट चढ़ गए, बिल्कुल लोगों को बचाते बचाते दहशतगर्दी की भेंट चढ़ गए। मैं चढ़ा दिया गया नहीं कहूंगा, क्योंकि मुझे जवाबदेह ठहरा दिया जाएगा। ठीक है। अच्छा, आगे बढ़े। मुझे अफसोस इस कदर इस बात पे है कि ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है जी, बजाय ये बैठ के बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, बिल्कुल, इनका इसके अलावा कोई नहीं मामला कि जो इनके इश्यूज के ऊपर हाईलाइट करता है। ये लोगों के ऊपर डेफेमेशन के केस करवा रहे हैं, ये लोगों को पकड़ पकड़ के साफियों के ऊपर मुकदमात करा रहे हैं कि जी मैंने इससे इतना पैसा लेना या इतना नहीं लेना, और उनके ऊपर 22A 22B की रिटर्न दर्ज करवा रहे हैं। ठीक है। ये इन्हीं चक्रों में है। नवाज शरीफ चोर है, शहबाज शरीफ चोर है, जहांगीर तरीन चोर है, फलां चोर है, और फिर अपने चोरों को ये छोड़ते भी चले जा रहे हैं। ये मेरे जो भाई हैं यकीनन ग्रास रूट लेवल के वर्कर हैं, मैं इनकी इंतहाई इज्जत करता हूँ। जो खान साहब के जो साथी हैं जो ग्रास रूट लेवल पे हैं, ये उस इमरान खान के साथी हैं कि जिसकी तकरीरें इस पाकिस्तान का हल हैं। मुझे पूछा था खान साहब ने कि हल किए गए, तो मैं उन्होंने प्राइम मिनिस्टर हाउस किया सी कि खान साहब आपकी जो कही हुई बातें हैं ना वही हल है, किसी से मशवरा करने की जरूरत ही नहीं है, आप वो कर लें। अच्छा, वो नहीं करते। ये दिन रात डॉक्टर शहबाज गुल इंपोर्टेड है, पता नहीं कहाँ से आया है, या शहजाद अकबर साहब हैं, अल्लाह माफ करे, पता नहीं सुबह मुझे भी कोई नोटिस ना आया हो इसके बाद प्रोग्राम के बाद। ठीक है। उनको सिर्फ एक ही काम है, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, हमजा शहबाज, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, हमजा शहबाज, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, हमजा शहबाज। इसके अलावा कोई पाकिस्तान की फलाह की बात नहीं है, कोई लोड शेडिंग के खात्मे की बात नहीं है। 6 महीने के क्लिप्स पहले निकाल के देख लें, गैस की इंपोर्ट की बात हो रही थी तो कह रहे थे जी गैस इंपोर्ट की जरूरत ही नहीं, हमें 2 महीने शॉर्टेज होती है, और आज रो रहे हैं कि अगले महीने गैस नहीं होगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लोड शेडिंग की तरफ जाना हमें पड़ गया। आप भट्ट साहब, आप किस चीज का रोना रोएंगे? दुश्मन को आप क्या रोकेंगे? वो इकबाल कहते हैं ना जी, तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। है बिल्कुल, ये अपने भी नहीं है। सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सर जिस तरह का आपने तज्जिया दिया, मैंने ब्रेक की तरफ जाना, आपको पता है कि ब्रेक बहुत जरूरी होती है। तो लास्ट में एक लफ्ज़ में आपका मुझे कमेंट सर इस चीज़ के ऊपर चाहिए कि जिस तरह आपने बात की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो आप क्या समझते हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत के आई है, ये क्या वाकई PTI आई है हुकूमत के अंदर, या PTI भी हुकूमत में नहीं आई? चले मैं आपको बता देता हूँ, मुबैना तौर पर भी नहीं करूँगा, मरियम नवाज की बात सच निकली। राइट। कल के जरदारी साहब के पंजाब के टूर के ऊपर, डेरे जमाने के ऊपर। राइट। इसका सबसे ज़्यादा नुकसान तहरीक इंसाफ को होगा। जो तहरीक एस्टेब्लिशमेंट ने या जो महकमा ज़राअत ने लोग भेजे थे तहरीक इंसाफ की तरफ, वो अब काफ लीग के अंदर और जरदारी साहब के पास जाएंगे, पीपल्स पार्टी के लोग वापस जाएंगे उनके पास। एक बात। दूसरी, नून लीग अपनी जगह पे खड़ी है। मरियम ने जिन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था वो सच साबित हुए। पिछले दिनों जनाब बिलावल भुट्टो ने एक मैसेज दिया था जब खुर्शीद शाह के बेटे को
गिरफ्तार किया तो उन्होंने कहा तुम इसका बेटा गिरफ्तार करोगे, मैं तुम्हारा बेटा गिरफ्तार करूंगा। मैंने उस दिन सोच लिया था कि इनको ग्रीन सिग्नल मिल चुका है, नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बिलावल भुट्टो है। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, ये मामला ग्रीन सिग्नल मिल गया। बिल्कुल आपकी गुफ्तगू इसी तरह जारी रखेंगे। नाज़रीन, यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आके इसी तरह जो इन्फॉर्मेटिव गुफ्तगू है उसका इसी तरह सिलसिला जारी रखेंगे। प्लीज़ टेक अ शॉर्ट ब्रेक।